नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हर पल। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। 1990 में आए मंडल कमिश्नर के शहीद हुए युवकों को आरक्षक विरोधी संगठन द्वारा कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। किस तरह का दीपक प्रज्वलन किया गया, क्या हमने आरक्षण को लेके जाति के इसमें यहाँ पे दीपक जला के हमने राजीव गोस्वामी जी ने जो आत्मदाह किया था दिल्ली में, उनके उसमें हम लोग ने यहाँ पर दीपक जला के युवा जो है उनका शहीद बलिदान दिवस मनाया है यहाँ पे, और युवाओं को जागरूक कर रहे हैं हम लोग कि जो जाति का आरक्षण है उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनको सच में आरक्षण की ज़रूरत होती है, उनको आरक्षण नहीं मिलता है, और कई लोग हैं कि आरक्षण का दोबारा लाभ ले रहे हैं यहाँ पे, तो उसको हम पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। तो हमारा यही है कि सरकार पे कि हमारा सूचना मतलब सरकार तक हमारा ये मैसेज पहुँचे कि पूरी तरीके से आरक्षण ख़त्म किया जाना चाहिए और सभी को इक्वल रखा जाना चाहिए देश में, जिससे जो ज़रूरत है जिनको लोगों को उनको आरक्षण का लाभ भी मिले, और जिनको ज़रूरत नहीं है वो इसका लाभ ना उठा पाए। पॉलिटेक्निक अतिथि व्याख्यान संघ ने आगामी विधानसभा चुनाव में बहिष्कार का फैसला लिया है। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पॉलिटेक्निक अतिथि व्याख्याता संघ मध्य प्रदेश के द्वारा ग्वालियर के एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से देवीदीन अहिरवार प्रदेश सचिव ने बताया कि आगामी उपचुनाव में हमने चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। संगठन के अध्यक्ष योगेंद्र मौर्य ने बताया कि पिछले कई वर्षों से पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कार्य कर रहे अतिथि व्याख्याता शोषण का शिकार हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के प्राचार्य का रवैया दमनकारी होता जा रहा है, जिस कारण पूर्व में हमारे साथी अतिथि व्याख्याता वृंदावन प्यासी ने आत्महत्या कर ली थी, जबकि इसी संबंध में पॉलिटेक्निक कॉलेज पवई में यह कार्यरत थे। इसी प्रकार शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज भिंड में भी अतिथि व्याख्याताओं का शोषण किया जा रहा है, जिसको लेकर सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस उपचुनाव में मतदान का बहिष्कार करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। एक्चुअली क्या है, हम पॉलिटेक्निक अतिथि व्याख्याता जो मध्य प्रदेश में पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित होते हैं उनमें हम लोग काम करते हैं अतिथि व्याख्याता के रूप। हमें मानदेय 400 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मिलता है, और उससे लॉकडाउन के दौरान भी हम लोगों को 10 से 12 दिन का मानदेय दिया गया, उसमें भी सारे मजाक किया गया। हमने पिछले कई वर्षों से भोपाल में धरने दिए, ज्ञापन दिए, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही हो, सभी सरकारों के समक्ष हम जनप्रतिनिधियों के पास गए। हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जिनके पास हमने लेटर में लिखा भी है कि इनका नियमितीकरण किया जाए। तो दरवाजे भटकने के बाद कोई जनप्रतिनिधि आपका कोई फिक्स वेतनमान देने को तैयार है, ना नियमितीकरण करने को तैयार है। तो उससे तंग आकर हमने गूगल फॉर्म भरवाया है पूरी मध्य प्रदेश की गेस्ट फैकल्टी सशक्त पॉलिटेक्निक कॉलेज में काम करती है, और उनसे हमने सहमति ली। सहमति में हमने 2 ऑप्शन रखे थे, हाँ और ना। अगर आप बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं तो हाँ करें और फिर डिटेल भरें, अगर नहीं करना चाहते तो उसमें नहीं का भी ऑप्शन था। तो नहीं में केवल मात्र 2 लोगों ने मध्य प्रदेश से उसमें क्लिक किया है, बकाया सभी लोगों ने हाँ में किया है, और परिवार सहित उनने संख्या लिखी है कि हम इसमें क्या कहते हैं हमारे साथ जनप्रतिनिधि भेदभाव कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा, पॉलिटेक्निक शिक्षा की तरफ किसी भी सरकार का कोई ध्यान केंद्रित नहीं है। अब चूंकि माहौल ऐसा है तो हम धरने और सड़क पे उतर नहीं सकते थे, हमारी संख्या भी कम है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार संघर्ष कर रहे थे, तो हम लोगों ने निर्णय ये लिया है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम पूरे चुनाव में, इसमें उपचुनाव में हम परिवार सहित पूरे अतिथि व्याख्याता वोट नहीं डालेंगे, किसी भी पार्टी को किसी प्रकार का मतदान नहीं करेंगे। कितने वोटर होंगे? हम करीब 500 गेस्ट फैकल्टी मध्य प्रदेश के अंदर 500 से 700 के बीच में है, उनके परिवार मिला दिया जाए, उनके खुद के परिवार, पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार, उनके लिए भी हम अपील आज से गूगल फॉर्म जनरेट करेंगे और उनसे कहेंगे आप जितने आपके संपर्क में जो आपके समर्थन में वोट न डालें, आपके नियमितीकरण के लिए आपका साथ दे सकते हैं, दोस्त यार रिश्तेदार, उनके लिए भी हम गूगल फॉर्म जनरेट करने वाले हैं। अभी फिलहाल हमारे पास 3500 लोगों का उनने डाटा आया है, उन्होंने ये कहा है कि हम वोट डालने के लिए तैयार नहीं, जो हमारे गेस्ट फैकल्टी के माँ बाप भाई और उनके बच्चे उनसे शामिल। मतलब आप वोट का बहिष्कार करोगे? हाँ, मतदान का बहिष्कार। अब मतदान आप नहीं करोगे, उसके बाद अगर क्या सुनवाएंगे फिर क्या करोगे? उसके बाद धरना देंगे, भोपाल में आगे आंदोलन करेंगे। तब धरना दोगे? अभी कहते इसी में कहते सर, अभी आप ये मान लीजिए 2-4 दिन में भोपाल पहुँचेंगे। अगर सरकार ने हमारी साथ इस मांग को आपके माध्यम से भी जा रही है, अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया तो हम 4-5 दिन बाद भोपाल कुछ करेंगे, भोपाल में धरना देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे।
स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन ग्वालियर द्वारा साइकिल फॉर चेंज मुहिम के अंतर्गत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ग्वालियर स्मार्ट सिटी द्वारा केंद्र सरकार की साइकिल फॉर चेंज मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में ग्वालियर स्मार्ट सिटी द्वारा कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत ग्वालियर स्मार्ट सिटी द्वारा रविवार को सुबह 7 बजे BSNL सिटी सेंटर PVS डॉक से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ग्वालियर की स्मार्ट सिटी CEO श्रीमती जयती सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में आम लोगों में साइकिल चलाने को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा रुझान बढ़े, इस उद्देश्य को लेकर रविवार को साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। जयती सिंह ने सभी शहरवासियों से इस साइकिल रैली में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए भाग लेने की अपील की थी। रैली स्मार्ट सिटी सेंटर से आरंभ होते हुए गोविंदपुरी SP ऑफिस होते हुए बापर स्मार्ट सिटी साइकिल स्टैंड पर आकर समाप्त हुई। साइकिल रैली को स्मार्ट सिटी की CEO जयती सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्वालियर से हमारे संवाददाता सलीम खान की खबर। आज हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत साइकिल फॉर चेंज के प्रोग्राम का जो चैलेंज है उसमें हम लोगों ने साइकिल रैली ऑर्गेनाइज करी है। कोरोना के जितने भी हमारे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उसको ऑब्जर्व करते हुए इसका साइकिल फॉर चेंज ये केंद्र सरकार का एक चैलेंज स्मार्ट सिटीज़ को दिया गया है, जिसमें हम लोग अगर हमारे शहर में साइकिल को लेके पब्लिक अवेयरनेस है और भी जो माइलस्टोन है अगर हम उसको मीट कर रहे हैं तो केंद्र की तरफ से हमें इसमें राशि एवं एक्सपर्ट की टीम भेजकर कैसे ये जो हमारी साइकिल है उसको लाइफस्टाइल का पार्ट बनाया जाए, इसके लिए वो उसमें हम लोग की हेल्प कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग कई सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कल एक वेबिनार भी करा था। हम लोगों ने अपने जो साइकिल की वर्कशॉप है उसको हमने पब्लिक के लिए खोला है। कोई भी अपनी प्राइवेट साइकिल को ला सकते हैं और यदि उनको कोई इसमें रिपेयरिंग करानी है वो भी हम सुविधा दे रहे हैं। हमारी अपनी स्मार्ट बाइक से जो हमारे पब्लिक डॉकिंग स्टेशन है उसके अंतर्गत हम लोगों ने आज उनको प्रमोट करने के लिए रैली भी निकाला हुआ है। कोरोना के एनवायरनमेंट को देखते हुए हमने नंबर को लिमिट करा है और हमने प्रयास करा है सभी लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा इटावा की युवा जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। अपने युवा अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का गठन किया है और जो वरिष्ठ अपने व्यापारियों को संरक्षक बनाया है। इस उपलक्ष्य में ये वार्ता थी और आप लोगों को वार्ता के लिए इसलिए आमंत्रित किया कि जिस तरह छिनैती, चोरी और अपराध सामान्य जनजीवन के लिए बढ़ रहे हैं, उसी तरह व्यापारी के उत्पीड़न की कार्रवाई निरंतर बढ़ती जा रही है। चाहे वो छोटे पुलिस वाले हों, चाहे वो श्रम विभाग हो, चाहे वो सर्वे छापे के नाम पर GST का विभाग हो, ये सब एक मंशा बना चुके हैं कि अब व्यापारियों का दोहात्मक दोहन के लिए उत्पीड़न करना है। और हम लोग संगठन के लोगों ने ये तय कर लिया है कि 6 महीने की GST के लॉकडाउन के बाद हम व्यापारियों की जो हालत खस्ता हुई है उसके बाद इनका पुरजोर विरोध किया जाएगा और इनसे दो हाथ किया जाएगा। आगामी 21 सितंबर से अतिथि शिक्षक संघ द्वारा अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन के संबंध में संघ ने पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अतिथि शिक्षक संगठन समिति मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने मध्य प्रदेश सरकार की शोषण नीति से परेशान होकर आंदोलन की राह पर जाते हुए आंदोलन करने की बात कही है। 13 वर्षों से लगातार अपनी मांगों के लिए वे निवेदन कर चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार और ना ही शिवराज सरकार किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। इसी को लेकर अब उनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर 21 तारीख से एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके संबंध में पत्रकार वार्ता कर उनके द्वारा जानकारी दी गई। नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए रथ लेके निकले हैं। कल से हमारा आंदोलन की आगाज है। हम 27 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। अभी हमने भारतीय जनता पार्टी को समय है वो हमें नियमित कर दें। अगर उन्होंने अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया तो हम उनको उनकी सरकार बनने नहीं देंगे। 27 सीटों में पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि शिक्षक समाज का निर्माता होता है और आज
शिक्षक भूखा मर रहा है। अगर शिक्षक पेट भर रोटी नहीं मिलेगी तो इनको सरकार में बैठने दे देंगे। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस साम्राज्य में जिस राज्य में शिक्षक का अपमान हुआ वो सरकार का सर्वनाश हुआ है। हम आपके माध्यम से अंतिम चेतावनी देते हैं कि अभी उनके पास समय है, अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दें, नहीं तो हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे और उनकी सरकार नहीं बनने देंगे। जैसा कि अभी आपने कहा कि कमलनाथ जी ने आपको आश्वासन दिया है कि आपकी मांगें पूरी की जाएंगी, जब उन्होंने सिंधिया जी को आश्वासन दे के इतनी जनता का दिल तोड़ा है और कार्यक्रम पूरे नहीं किए हैं, वादे पूरे नहीं किए हैं, तो आप कैसे मान लेंगे कि वो आपकी बात? नहीं, मैं बिल्कुल उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम अतिथि शिक्षकों के लिए सड़कों पर उतरेंगे और आज अतिथि शिक्षकों को धोखा दे रहे हैं। वो बात सुनने को तैयार नहीं है। हम उनके साथ उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम इसीलिए आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब तक वो नियमित नहीं करेंगे हम उनके पक्ष में नहीं खड़े होंगे, उनका विरोध करेंगे। हम उनकी बातों पे कदाचित विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से श्रीमंत सिंधिया जी को संदेश देना चाहते हैं कि आपको हम 16 सीटों पे हराने का काम करेंगे और मध्य प्रदेश में जितने 27 सीटें उसमें हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को, अगर आपने अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया तो। हम उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसी बात को लेकर उन्होंने सरकार गिराई है और सत्ता में आके बैठे हुए हैं। वो आज हमारा आह्वान है कि यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वो हमें वापस हमारा हक दिलाएं, नहीं तो हम उनको हराने का काम करें। आप भाजपा सरकार का विरोध कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार का या कैंडिडेट का? मैं अतिथि शिक्षकों का हित की बात कर रहा हूं। मैं किसी भी दल के साथ नहीं हूं, मैं अतिथि शिक्षक के साथ हूं। जो उसका हित करेगा मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। मैं अपने अतिथि हित की बात कर रहा हूं, ना कि किसी दल की और ना किसी राजनीति की। इसमें हमारी रथ यात्रा निकल तैयार हो गई है। 27 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने निकले। अभी हमने समय दिया है, कल के आंदोलन से हमारी आगाज स्टार्ट होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमें नियमित नहीं किया और हमारी मांग पूरी नहीं तुरंत नहीं मानी तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने 2018 के चुनाव में भी विरोध किया था और 30 से 40 सीटों में अगर 3000 और 5000 के बीच में भारतीय जनता पार्टी आ रही है तो कारण सिर्फ और सिर्फ अतिथि शिक्षक था। हम खुल के पूरे 52 जिलों में विरोध कर रहे हैं इस बात का। ये सिंधिया जी से आश्वासन मिला था, उसके बाद क्या हुआ, क्या निर्णय? सिंधिया जी अभी हमें लगातार आश्वासन दे रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उन्होंने खुले तौर से कहा था, कांग्रेस छोड़ के इसी बात पे आए थे कि हम अतिथि शिक्षकों के लिए रथ सड़क पे उतरेंगे। और मैं रथ लेके निकला हूँ। मैं आह्वान करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि सिंधिया जी आए हमारे साथ, इस रथ में शामिल करें। अगर उन्होंने अतिथि हित की बात सोची थी तो हमारा साथ दें, नहीं तो हम उनका खुल के विरोध करेंगे और 16 सीटों में उनको हराने का काम करेंगे। दूसरा एक बात और है कि आपने अभी ये भी कहा कि अगर सरकार 2 महीने में या अभी हाली फौरी तौर पर उपचुनाव में आपकी मांगे मान लेगी तो आप उनको समर्थन करेंगे, कांग्रेस को नहीं? निश्चित तौर से अभी हम दोनों पार्टी के समर्थन में नहीं खड़े हैं, बट हम चाहते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी ने 3 मांगे हमारी मानी थी। 25% का छूट दिया था, 25% का आरक्षण दिया था, 9 साल की छूट दी थी और तनख्वाहें बढ़ाई थी। और उन्होंने कहा था कि हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सिंधिया जी ने अतिथि शिक्षक के हित पे ही कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की है। वो हमारे हित में सड़क पर उतरे और हमें नियमित कर दें, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश में हम चाहते हैं कि हमारे वापस वो सरकार में आए और सत्ता में बैठे, अन्यथा हम उनको 27 सीटों पर हराने का काम करें। ये हमारा निर्णय हो चुका है भारतीय जनता पार्टी। कल से किस तरीके का आंदोलन है आपके? क्या कल से हमारा सांकेतिक आंदोलन शुरू हो रहा है और उसके बाद हम 27 सीटों में रथ लेके निकलेंगे और उनको हराने का काम कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। इन्होंने हमें भोपाल में भी गिरफ्तार किया था, हमें जेल पे डाला था। अगर ये गिरफ्तार करेंगे तो इसका रूप इनको बहुत बड़ा सामने देखने को मिलेगा। जैसा कि मेरी को खबर आ रही है कि वो मुझे गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहे हैं। हम उनका विरोध करेंगे अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया। ठीक, धन्यवाद। महिला स्वयं सहायता समूह को सहायता योजना के अंतर्गत राशि के चेक बाल भवन में वितरित किए गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के द्वारा महिला स्व सहायता समूहों को 150 करोड़ रुपए का राशि वितरण कार्यक्रम भोपाल से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर ग्वालियर में भी ग्वालियर के बाल भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्व सहायता समूहों की अधिकांश महिलाओं को लोन वितरण अपने उद्योग लगाने के लिए दिया गया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारीगण के अलावा स्व सहायता समूह की महिलाएं भी मौजूद रहीं। ग्वालियर से हमारे संवाददाता सलीम खान की खबर। पहली बार मैं मुख्यमंत्री था, पिछली बार बीच में 1.25 साल नहीं रहा था, तो 7 फैक्ट्रियां खोली है। हमने तय किया कोई बड़ा ठेकेदार बच्चों का राशन नहीं बनाएगा, रेडी टू ईट नहीं बनाएगा। ये मेरी स्व सहायता समूह की बहनों के संग खुद फैक्ट्रियां खोलेंगी और खुद बनाएंगी। अब 7 फैक्ट्री हमारी तैयार, 5 तो चल रही है, 2 भी तैयार है। एक आध का उद्घाटन करने में आऊंगा। अब उन फैक्ट्रियों में मैदा बहनों ने बिजली के बिल के कलेक्शन का काम शुरू कर दिया। उसमें उन्होंने आमदनी कमाई, एक नहीं अलग अलग कई काम। आज हमारी बहनें कर
ग्वालियर के फालका बाजार में हाट में कबाड़ी की दुकान लगाने वाले युवक ने प्रेस फोटोग्राफर विक्रम प्रजापति पर जानलेवा हमला कर दिया। इस संबंध में इंद्रगंज थाने में मामला दर्ज किया गया है। कबाड़े की दुकान पे एक कोई कबाड़ी था, जहाँ मैं निकल रहा था, मैं अपना कैमरा वगैरह टांगा हुआ था, फोटो में दूसरी जगह के ले भी रहा था। इतने में वो आया और उसने मेरे ऊपर हमला बोल दिया। फावड़े से पूरा जो पंचिंग होती है उससे हमला बोल दिया। पूरे शरीर में मेरे मारा तो मारा, लेकिन बचाव किया नहीं तो काफ़ी हाथ लग गया है। थोड़े सिर में। कौन से क्षेत्र की घटना है? ये भैंस मंडी में 8 बाजार लगता है, थाना इंद्रगंज। इनके साथ हमारा वीडियो हो गई, विक्रम को चोट लगी वहाँ से भाग गया। बाट क्रमांक 9 में पीने के पानी की समस्या से परेशान लोगों ने किला गेट पर चक्का जाम कर दिया और अधिकारियों के आश्वासन के बाद ही जाम खोला। पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने स्थानीय किला गेट चौराहे पर चक्का जाम लगा दिया। महिलाओं का कहना है कि उपनगर ग्वालियर के कुछ घर ऐसे हैं जहां पानी नहीं आता है, जबकि नगर निगम का कहना है कि इस इलाके में बोरिंग और बांध के पानी की सप्लाई है। फिलहाल 8 दिन के लगातार मॉनिटरिंग के आश्वासन पर जाम को हटा लिया गया है। दरअसल उपनगर ग्वालियर के किला गेट के पास स्थित वार्ड नंबर 9 के कुछ घरों में पानी की सप्लाई को लेकर समस्या है। पहले भी यहां महिलाओं ने आंदोलन किया था, तब उन्हें आश्वासन दिया गया था कि बोरिंग खोलने की चाबी स्थानीय लोगों को दे दी जाएगी और वे अपनी सुविधा के अनुसार पानी ले सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ आश्वासन ही रह गया। आए दिन पानी की समस्या से परेशान महिलाएं रात भर पानी के लिए जागती हैं। पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने किला गेट के नज़दीक जाम लगा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही नगर निगम और पुलिस के अफसर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने महिलाओं को समझाइश देकर किसी तरह जाम खुलवाया। अधिकारियों का कहना है कि इलाके में पर्याप्त पानी है, लेकिन कुछ घर ऊंचे बने हुए हैं जिनके कारण पानी की सप्लाई बाधित होती है। लेकिन उन्होंने महिलाओं को आश्वस्त किया कि अब उनके अधिकारी लगातार 8 दिन तक पानी की आपूर्ति को खुद मॉनिटर करेंगे और पानी की समस्या का स्थायी समाधान निकालेंगे। क्या नाम है आपका? मुनीता गोयल। बोलिए, किस तरह की समस्या थी, क्यों आपने चक्का जाम किया है? ये चक्का जाम इसलिए हुआ था, यहाँ पानी नहीं मिलता है हम लोगों को। अब पूरा दिन उधर पानी मिलता है, 12, 13, 15 घरों में पानी नहीं आता है। ऐसा क्यों नहीं आता है? और नल का पानी भी 1 घंटे के देने के बजाय 10-15 मिनट आता है, तो उसमें हम क्या करेंगे? 10-15 मिनट कितने घर में पानी मिलेगा ये बताइए हमको। और हमें बोरिंग का पानी क्यों नहीं मिलता है? इस संबंध में आपने मंत्री या फिर अधिकारियों के अधिकारी लोग आते हैं, 2 दिन समस्या हल होती है, 2 दिन का समस्या कोई हल नहीं होती है। हमको बोलते हैं कि चाबी दे देंगे, ये दे देंगे, मगर कोई चाबी नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता। हम लोग को परेशानी और तकलीफ दी जा रही है। बस एक दिन की समस्या, एक दिन चाबी देंगे, हम चाबी देंगे, ये करेंगे, मगर कोई चाबी नहीं मिलती, कुछ नहीं होता है। सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं। आज 2 दिन आज अधिकारी आए 4 दिन के लिए, 4 दिन के लिए समस्या हल हो गई है। 5वें दिन वही दिक्कत हमें आएगी। और रात के 2 बजे 3 बजे पानी देंगे तो रात में कब पानी भरेगा? इंसान दिन भर काम करेगा, रात में पानी के लिए जगेगा। अधिकारी मौके पे क्या कह रहे हैं? क्या अधिकारी बस यही कह रहे हैं समस्या हल हो जाएगी, समस्या हल हो जाएगी। समस्या कब हल होगी ये पता नहीं है। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग रहते हैं 9 नंबर बाट क्रमांक 9 नंबर में, यही आता है ना। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रामकिशोर शुक्ला है। मैं यहाँ कारपेंटरी हूँ, जलप्रदाय व्यवस्था का कार्य देखता हूँ। किस तरह का लोगों ने चक्का जाम किया था? यहाँ चक्का जाम की क्या है कि यहाँ पर अभी 2 बार पानी आता है। यहाँ एक मोती झील का भी पानी आता है सुबह और दोपहर में भी आता है। तो कुछ लोगों को तो सुबह पानी मिलता है और दोपहर में मिलता है मोती झील का। यहाँ ट्यूबवेल भी लगे हुए हैं, ट्यूबवेल से भी पानी मिलता है। तो यहाँ पर अगर सर्वे करें तो लगभग अधिकांश घर में पर्याप्त पानी मिलता है और अन्य वार्डों की तुलना में भी पानी यहाँ ज़्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि ये इसकी लोकेशन ऐसी है कि पानी यहाँ पर्याप्त मिलता है। लेकिन कुछ नागरिकों का ये कहना है कि हमको पानी नहीं मिल रहा है। संभवतः उनके घर ऊंचे हैं, लेकिन उन नागरिकों के घर में आज से 5 महीने पहले मैं रात को आया था और हमने सबके घर में खुद पानी देखा था। अब इन 5 महीने में यदि कोई समस्या उनकी आई है सामने, हो सकता है कि कोई वाल्व का ऑपरेशन में कोई गलती हो या कोई किसी कारण हो, तो मैंने अपने अधीनस्थ लोगों की ड्यूटी लगाई है कि वो 8 दिन लगातार यहाँ आके देखें कि भाई पानी अपने पास पर्याप्त है, पानी मिल क्यों नहीं रहा है। तो पानी उन्हें मिलेगा। और मुझे तो ये लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जिस तरीके से लोग वो बना रहे हैं, मतलब कह लीजिए माहौल, उससे कई बार काम करने वालों का भी मन खिन्न होता है।
सबको मिल के काम करना है। मतलब जनता भी है, हम लोग भी तो जनता ही हैं। अगर हम अधिकारी हो गए इसका मतलब ये नहीं कि हम जनता नहीं है। पानी हम भी पीते हैं और हम तो भरसक प्रयास ये करते हैं कि ऐसी कोई स्थिति नहीं बने जिससे कि हम लोगों के ऊपर कोई अप्रिय स्थिति हो, लोग हमें अपमानित करें और लोग हमारी कार्यशैली पे कोई प्रमाण लगाएं। हम लोग भी पूरा प्रयास करते हैं। और ये जो कार्य है इसका नाम ही है संधारण खंड। संधारण खंड माने मरम्मत का कार्य करना। पानी की सप्लाई में कई बार लाइट नहीं होती, जैसे मोती झील पर लाइट नहीं होती है तो उस समय तक यहाँ पानी नहीं आ पाएगा। अब वो कहते हैं कि हमारा टाइम फिक्स करो आप, तो टाइम फिक्स इसलिए नहीं हो पाता है कि जिस टाइम पर इनको पानी देना है, यदि मोती झील पे पानी की लाइट नहीं है, वहाँ लाइट नहीं है तो पानी उस समय नहीं दे पाएंगे। जब लाइट आती है तब दे देते हैं। लेकिन अभी क्या है कि अमृत में पूरे क्षेत्र को अलग अलग टंकियों से बनाया जा रहा है। तो अभी ये भी समस्या आ रही है कि जिस गली में अमृत की लाइन डल गई है उसमें पहले से भी एक लाइन डली हुई है, वो डाया अलग है, इसका डाया अलग है। अब वो दोनों लाइन काट के कोई एक लाइन की जाए। दूसरी लाइन पे बहुत से ऐसे लोगों के कनेक्शन हैं कि जिन्होंने बिजली पानी का बिल ही नहीं भरा है। अब उनके कनेक्शन हम ट्रांसफ़र करें तो सोचते हैं इनके इलीगल कनेक्शन हम कैसे ट्रांसफ़र करें। लेकिन हम चाहते हैं कि सबको पानी मिले और इसीलिए प्रयास कर रहे हैं। जी। माधवगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत चितेरा ओली में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। ग्वालियर के माधवगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत चितेरा ओली में दिन दहाड़े महिला के साथ लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर अमित सांगी द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में एडिशनल एसपी ग्वालियर शहर पश्चिम अपराध सत्येंद्र सिंह तोमर द्वारा थाना प्रभारी माधवगंज थाना अपराध शाखा को माधवगंज की अपराध के आरोपी को गिरफ्तार कर माल बरामद हेतु निर्देशित किया गया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कल्लू और हरीश वाल्मीकि पुत्र मोहनलाल वाल्मीकि को गिरफ्तार किया है और इससे पूछताछ में इसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। इसके पास से लूटी हुई रकम के मामले में बातचीत की जा रही है। देखिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता सलीम खान की खबर है। जो आरोपी पकड़ा है ये दिनांक 15/9/2020 को थाना माधवगंज में मोची ओली एक जगह है, वहाँ पे दिन दहाड़े एक अपने घर पर बैठी हुई थी तो उनकी आंखों में मिर्ची झोंक के उनकी चैन तोड़ करके लूट कर ली गई थी। उस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने लगातार निर्देश दिए थे, 2-3 टीमें गठित की थी। आज उसमें सफलता मिली है थाना माधवगंज और क्राइम की टीम। इसमें थाना माधवगंज के पीआई सुधीर कुशवाहा और उनकी टीम, क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर माझी और उनकी टीम ये लगातार सीएसपी साहब के मार्गदर्शन में काम कर रहे थे। आज आरोपी कल्लू वाल्मीकि जो कि मोची ओली का ही वो भी रहने वाला है और उसको आज पकड़ा है और उससे जो लूटी गई चैन थी वो बरामद हो गई। ये लगातार ही जब जैसे घटना हुई थी तो मैं भी घटनास्थल पर गया था, ये सब अधिकारी थे। तो चूँकि इसमें एक अच्छी बात ये थी कि इसमें अच्छी पुलिसिंग हुई, कहीं से कोई फुटेज नहीं मिला था और इसने टेलीफोन मोबाइल का भी उपयोग नहीं किया था आरोपी ने। लेकिन हम लोगों ने घटना के बाद ये देखा कि इस टाइप के अपराधी यहाँ कहीं आसपास तो नहीं रहते हैं। तो ये आरोपी ये कल्लू वाल्मीकि है जो ये मोची ओली का ही रहने वाला है। इसने कुछ दिन पहले थाना कोतवाली क्षेत्र में भी एक हत्या करके रात में इसने वहाँ पर नकबजनी की थी, चौकीदार को मार दिया था। इसी तरह से और भी अपराध हैं इसके पास। तो ये हम लोगों के शक के दायरे में था। और लोग भी थे कुछ, लेकिन उनको हटाते गए। फिर फाइनली इस पर हम लोगों ने कंसंट्रेट किया। आज टीम ने इसको पकड़ा है और इससे चैन भी बरामद हुई है। हजीरा थाना पुलिस ने अवैध रूप से ले जाई जा रही 2 ड्रम ओपी जब्त किया है। इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया है। ग्वालियर की हजीरा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक आपे गाड़ी में जा रही 2 ड्रम ओपी को जब्त करने में सफलता हासिल की है। इस ओपी से शराब को बनाया जाता है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी यह ओपी कहां से लाया इसका जवाब नहीं दे सका और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब उससे इस मामले में पूछताछ की जा रही है। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में हजीरा थाना प्रभारी आलोक सिंह परियार से बात भी की। क्या मामला ये था, क्या पकड़ा गया? वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ट्रांसपोर्ट नगर से एक आपे गाड़ी जो है उसमें अवैध रूप से जो ओपी होती है, जिससे अवैध दारू बनाई जाती है, वो लेकर आ रहा है। जिसके लिए सूचना पर हम लोगों ने ट्रैफिक और हम लोगों ने वहाँ पर एम्बुश टाइप पर लगाया चेकिंग, और चेकिंग में आते हुए गाड़ी मिली जिसको हमने चेक किया, जिसमें कि 2 ड्रम अवैध ओपी मिली है, जिसको जांच कराकर कार्रवाई करें। भाई आरोपी कोई पकड़ा गया क्या अभी साथ में? हाँ, आरोपी एक सुकेंद्र वंशकार है, गुड़ा का नाका का रहने वाला है। कितने लीटर पकड़ी है? अब ये तो ड्रम में है, चेक करते हुए। आरोपी से कोई पूछताछ के बारे में, कोई पीछे बैकग्राउंड के बारे में उसके?
अभी पूछताछ जारी है, पूछताछ के बाद आगे और भी खुलासे हो सकते हैं। अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।